يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب. ننقل لكم المشهد والصورة. غارة إسرائيلية في منزل يعود لعائلة أبو اسكندر. تبليغ آخر لنفس المكان كما تشاهدون، صاروخ حربي إسرائيلي. दोस्तों, अब तक तो खबर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की थी। वो बात अलग है कि बीच बीच में इजराइल कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिसका खुलासा होता है कि कैसे कभी ड्रोन कभी मिसाइल से अटैक करने की कोशिश ईरान पर हो रही है। ईरान में आज भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और जिसकी वजह से इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा। लेकिन आज खबर ईरान और इजराइल के बीच की नहीं, बल्कि ईरान ने जिस तरह से इजराइल को मजा चखाया, उसके बाद गजा में अब सीज फायर की संकेत मिलने लगे। जी हां, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो बातचीत हुई है उसका मैं आज दिखाने जा रहा हूं क्या हो रहा है। वहीं अब इजराइल में इजरायलियों ने खास तौर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं गजा में नेतन्याहू की सरकार, वहां की सेना क्या कर रही है वो भी दिखाऊंगा। ईरान में एक ड्रोन फिर से पकड़ा गया है। ये किसका ड्रोन है, किसने उड़ाया था ड्रोन, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले मैं करने जा रहा हूं गजा को लेकर। देखिए, ये खबर निकल कर आई, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गजा को लेकर समझौता। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गजा युद्ध को 2 हफ्तों में खत्म करने पर सहमति बना ली है। यह कहा जा रहा है कि गजा युद्ध को 2 हफ्तों में खत्म करने का प्लान तैयार किया गया है। इस योजना के तहत हमास की जगह गजा का प्रशासन अब यूएई, मिस्र और 2 अन्य अरब देश मिलकर इसे संभालेंगे। हमास के नेताओं को देश से निकाला जा रहा है, ये रहेगा, निकाल दिया जाएगा और बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस डील में यह भी शामिल है कि अब्राहम समझौतों को और बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब और सीरिया इजराइल के साथ संबंध सामान्य करेंगे और भी कई अरब देश इस राह पर चल सकते हैं। इजराइल का एक शर्त है कि 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करेंगे और इसके बाद बदले में अमेरिका वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर इजरायली संप्रभुता को मान्यता देगा। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये पूरी इजराइल हायूम है, उसने बताया कि कुछ ये प्लान तैयार किया गया। अब ये प्लान कितना गजावासियों को, फिलिस्तीनियों को पसंद आता है, ये देखना है, ये कब इम्प्लीमेंट होगा। 2 हफ्तों का समय इसमें दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है जरा गजा में, जरा वो भी देखते चलिए। ये पहला वीडियो देखिए। तो एक तरफ आप सीज फायर की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो अपने आप में हैरान करने वाली हैं कि आप किस तरीके का सीज फायर करना चाहते हैं। ईरान ने तो घुटने के बल ला दिया था इजराइल को, बात अलग है, लेकिन यहाँ देखिए बॉम्बिंग हो रही है। ننقل لكم المشهد والصورة. غارة إسرائيلية في منزل يعود لعائلة أبو اسكندر. تبليغ آخر لنفس المكان كما تشاهدون، صاروخ حربي إسرائيلي حول هذه المنطقة لدمار كبير كما تشاهدون تماما. هذا هو المشهد بعد قصف مربع سكني। तो धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति ये वीडियो बना रहा है खुद सोचे कितना डरा हुआ है। वहां पर गजा में कुछ इस तरह से बमबारी हो रही है, ऐसा दावा किया गया। ये पहला मोमेंट है जब बॉम्बिंग हुई अबू सिकंदर, यानी नॉर्थन गजा में, यानी उत्तरी गजा में ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें, ये देखिए जवालिया में एयर स्ट्राइक होती है, उसकी एक तस्वीर निकल कर आई। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि 2 हफ्तों में आप चाहते हैं कि गजा में सीज फायर हो जाए। अच्छा, हो क्यों रहा है उसकी वजह मैंने आपको बताई। ईरान ने एक तो इसराइल को दर्द दिया। इसराइल इस समय हालात ये हैं कि गजा में लगातार इनके जो अपने सैनिक है वो मारे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, ताकत में कमज़ोर हो गया है। इजराइल के लिए खबर यह भी है कि इजराइल पर उतना बम गोला बारूद बचा नहीं है कि वो अब उसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सके। वहीं जो विपक्ष के नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, उन्हीं के देश में उन्हीं की सरकार के खिलाफ जो विपक्षी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि अब समझ में नहीं आता हम गजा में क्या प्राप्त करने जा रहे थे, क्या मकसद था, क्यों अब तक हम युद्ध लड़ रहे हैं। ये तमाम सवाल उठने लगे हैं। यानी ईरान ने जो दर्द दिया, उस दर्द के बीच बगावत से बचने के लिए अब सीज फायर का नया खेल शुरू किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। अब आइए, वहां पर प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं, प्रदर्शन की भी तस्वीरें दिखाता हूं। ये नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। कई तरह कॉफिन वहां पर रखे हुए हैं
क्लियर कॉन्साइंस से के जरिए इस तरीके से कुछ ताबूत सजाकर और अपने ही देश में अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये एक तस्वीर है, ये देखिए, एक ये अद्यूत एरनोत है, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है, क्या बताया है कि खान यूनुस में जो मारे गए उनको लेकर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। इजराइल के लोग खड़े होकर देख रहे हैं, खान यूनुस में मारे गए लोगों के बाद इस तरह का मातम वहाँ पर है, वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। לא איתי פיזית, ולא כאן, ולא בחיים. सोचिए, गजा में ये हमला जो करने गए थे सैनिक, उनमें से जो मारे गए उनके परिवार वाले हैं बड़े परेशान हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने 20 महीने तक गजा को समेटने के लिए, कब्जे में लेने के लिए संघर्ष शुरू किया था, उसमें कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद की तस्वीरें तो लगातार आपके सामने हम ला ही रहे हैं। चलिए, अंदर खाने क्या क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें और आपको बता देता हूं इसी से जुड़ी हुई। अब अलग अलग जगह से खबरें निकलकर सामने आई है। देखिए, पहले तो एक ये देखिए बयान आया, यरूशलेम का दावा है ब्रिगेड का कि हमने खान यूनुस के ऊपर जासूसी कर रहे तो ज़ायोनिस्ट ड्रोन को कब्जे में लिया है। खान यूनुस शहर के ऊपर तो इजरायली ड्रोन उड़ रहे थे, उनको कब्जे में लेने का दावा है कि हमने कब्जे में ले लिया है। वही व्हाइट हाउस का बयान है ईरान को लेकर कि किसी भी ठिकाने से समृद्ध यूरेनियम ले जाने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, वो यूरेनियम पर ही अटके हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि ईरान पर जो हमला अमेरिका ने किया था वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। उनकी अपने देश की मीडिया बता रही है कि हाँ, कोई कामयाब नहीं हुआ। इन सब के बीच गजा को लेकर नेतन्याहू, देखिए, एक तरफ मैं बार बार कह रहा हूं सीज फायर का जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ क्या कर देते हैं आप, कैसे गजा के अंदर तबाही मचाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नेतन्याहू का बयान देखिए, हमारे सामने एक ऐसा मौका है जिसे एक दिन भी गंवाना नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल अपने बंधकों को छुड़ाने और हमास को हराने के लिए करना होगा। ये फिर से वही वाली बातें कही जा रही हैं, तमाम चीजें। जबकि हिब्रू चैनल जो है कान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी डील करना चाहते हैं जिसमें 3 बातें शामिल है: जंग रोकना, बंधकों की रिहाई और अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्ते सामान्य करना। अच्छा, आप बार बार ये सोचते होंगे इजराइल को लेकर ये इतना ज्यादा क्यों ट्रंप सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए, ट्रंप की नीतियों को लेकर पहले से ही मिडिल ईस्ट के अंदर ज्यादा एकता बनी हुई नहीं है। वो अमेरिका के प्रति हो सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनके अपने ही देश में, सोचिए एलन मस्क जिन्होंने चुनाव लड़वाया वो उनके खिलाफ खड़े हो गए, अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। वो जानते हैं कि अगर इस दौर में उनका कोई समर्थन कर पाएगा तो वो इजराइल है, मिडिल ईस्ट में पैर जमाए रखने के लिए। और ऐसे वक्त में अगर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए मिडिल ईस्ट के कई देशों से अमेरिकी मिलिट्री बेस को हटा दिया गया तो इस सबसे बड़ी हार मानी जाएगी और बेइज्जती होगी डोनाल्ड ट्रंप की। इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा, इसलिए वो चाहते नहीं। इसलिए इजराइल के जरिए वो चाहते हैं कि मुस्लिम देशों को साथ कर रखा जाए, दम दिखाकर, ताकत दिखाकर किसी भी तरीके से उनको रोका जाए, करा जाए। अभी एक तस्वीर निकल कर आई, एक वीडियो है, एक तस्वीर है, इसमें लिखा है कि एक स्मॉल ड्रोन पकड़ा गया है, सेंट्रल तेहरान में उड़ रहा था रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर, लेकिन अभी इसकी बात की पुष्टि नहीं हुई। ये इजराइल का है, किसका है, ये ड्रोन क्या करने आया था, कौन सा टारगेट किया गया, कोई मार गिराया गया, वो ये ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये इजराइल के मंत्री हैं काट्स, वो उन्होंने चैनल 12 जो इजराइल का चैनल, उससे कहा, मैं साफ साफ कहता हूं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। हमने ये बात ऑपरेशन से पहले भी कही थी और अब और भी ज़्यादा भरोसे के साथ कह रहा हूं। हमने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, इन्होंने नहीं किया, अमेरिका ने अपने आप से जोड़ रहे हैं और सभी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हमने उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बिगाड़ दिया और अब हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे वो फिर से कोई न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम शुरू ना कर सके, खासकर ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो इजराइल के लिए खतरा बने। यानी अपने खतरे के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये क्या कर रहा है वो नहीं बता पा रहे हैं। अब आइए, जब कब्जा करने वाली फोर्सेज इजराइल सेना ने नबुल्स के पास औदला गांव में घुसपैठ की, तब वहाँ कि युवकों ने गाड़ियों पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। ये वीडियो निकलकर सामने आई, पहले वीडियो देखिए कैसे खदेड़े जा रहे हैं इजरायली सैनिक नबुल्स से, वो वीडियो है, ये देखिए वीडियो। इस तरीके से हमला किया गया, देखिए नीचे पेट्रोल बम से हमला हो रहा है, यानी इनके पास अपने खुद के हथियार नहीं है, लेकिन कैसे भी करके इनको रोक रहे हैं। अभी मैं न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ईरान की, उसको लेकर क्या कुछ दावा अब ईरान की तरफ से किया है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले गजा की कुछ तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए गजा में क्या क्या हो रहा है, ये जवालिया में हुआ है, ये उत्तरी गजा में जवालिया में कैसे घरों पर बमबारी की जा रही है ये। और फिर कहते हैं सीज फायर की बात, सीज फायर ऐसे होता है। ये देखिए और भी तस्वीरें कि वहां पर कैसे उनके अपने ही लोग
मैदान में उतर आए हैं, सड़क पर उतर आए हैं। ये इजरायली हैं सारे। इजराइल के लोगों ने तेल अवीव में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। गृह युद्ध जैसे हालात हैं दोस्तों, थोड़ी भी कमज़ोर अगर इजराइल की सरकार नजर आई तो यकीन मानकर चलिए बहुत बड़ा गृह युद्ध इजराइल के अंदर छिड़ जाएगा। ये वीडियो निकल कर आई, एक्सचेंज डील को लेकर दबाव बना रहे हैं, पुलिस के जरिए उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। हर तरफ गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। ये देखिए कैसे उनसे इजराइल की पुलिस इजरायलियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, क्योंकि इनके अपने लोग हमास के कब्जे में और चाहते हैं कि गजा के साथ जल्द से जल्द युद्धविराम सीजफायर हो जाए। उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या कर रहे हैं। देखिए और भी कई तस्वीरें, कई वीडियोस हैं दोस्तों इसमें। ये देखिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस टांग कर उनको ले जा रही है, सारे इजरायली हैं। देखिए तेल अवीव का में लगातार प्रदर्शन की कई और तस्वीरें देखें। तो अलग अलग ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब आइए कुछ खबर आपको और दिखा दूं जाते जाते। ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अब्बास अरागची, उन्होंने कहा ईरान को झुकाने के लिए 2 न्यूक्लियर सिस्टम तैयार किए गए और उन्हें एक्टिव किया गया, लेकिन वो नाकाम रहे। ईरान और उसकी जनता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा वे इसमें सफल नहीं हो पाए, यानी कि जो इजराइल या अमेरिका दावा कर रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ईरान दावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी ये दुनिया के सामने भी आ जाएगा कि क्या वाकई ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम को इतना ज़्यादा चोट पहुंची, कभी ये शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़े दिनों में इसकी एक एक कहानी सामने आने जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।